गाइस यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये आप लोग देख सकते हो मौसम कितना प्यारा हो रखा है। पूरे काले बादल छाए हुए हैं। तो अभी मैं आपको टाइम भी ज़रूर दिखाऊंगी कि टाइम कितना हो रहा है। आप सोच रहे हो कि दोपहर का कितना टाइम हो रहा होगा, तो ये देखो आप 3:20 हो रहे हैं दोपहर के। ठीक है, तो मैं तो नीचे रेस्ट कर रही थी, जैसे आप लोगों को पता ही है मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। और ये सारी चीज़ें पतिदेव जी ने शूट की थी, उन्होंने मुझे बताया था मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। अच्छा, बारिश होने से पहले क्या होता है, मौसम कितना प्यारा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, है ना। और धूप तो होती ही नहीं है। सो इस वजह से मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मौसम प्यारा हो रहा है, तो मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। बारिश इसके बाद बहुत तेज़ हुई थी, तो ये बारिश से होने से पहले वाला नज़ारा था। ठीक है, तो अभी बारिश बहुत तेज़ होगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और आज के व्लॉग में बने रहिएगा। देखिएगा मैं आप लोगों को कहाँ लेके जाने वाली हूँ। ठीक है तो ये देखो यहाँ पर हो गई है मूसलाधार बारिश बौछारों के साथ, हवाओं के साथ। सो इस प्यारे से मौसम में आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हो मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, जो नहीं जानते उनको बता दिया। हैप्पी विथ सिंपल लाइफ, और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलो आपका वेलकम भी कर दिया, अब व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी गाइज, और आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास, चेकअप के लिए जाना था। तो चलो ये बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अभी आपने टाइम देखा है, टाइम हमारे पास काफ़ी है। अभी तो 3 ही बजे हैं, 3:20 हो रहा है मतलब। तो अभी टाइम तो है, हम शाम के जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को छत से नीचे लेकर आ गई हूँ। तो बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ही हम जाएंगे। और मेरी तबीयत अभी भी मतलब अ, पूरी ओके नहीं हुई हूँ मैं, थोड़ी बहुत ठीक ठीक हूँ। हाँ, ऐसे है कि बात कर सकती हूँ, और बीच बीच में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि कभी एकदम से फीवर आता है, कभी उतर जाता है, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कभी गला बिल्कुल चौक हो जाता है, कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें लगी हुई है, एकदम से आराम नहीं मिल रहा है मुझे। तो कोई नहीं, अभी तो आज तो मैं खैर डॉक्टर के पास जाऊंगी, और उसके बाद बताती हूँ आपको डॉक्टर ने कैसे क्या बताया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो अभी तो यहाँ पे आप लोग मौसम का पहले नज़ारा ले लो, और उसके बाद फिर जहाँ भी आपको मैं लेके जाने वाली हूँ आप मेरे साथ चलिएगा। ठीक है, तो चलो। और हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि बारिश बहुत हो रही थी, और मैं तो अंदर रेस्ट कर रही थी। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, और साथ में इनके पापा भी थे। तो मुझे थोड़ी सी क्या है ना चिंता कम थी। अगर जैसे अगर मैं ही केवल अकेले होती हूँ ना, तो मुझे चिंता रहती है, और मेरी जैसे तबीयत ख़राब होती है तो ये रहता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। जब पापा साथ रहते हैं तो थोड़ी सी टेंशन मेरी कम हो जाती है। सो अभी हम निकलेंगे घर से, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तब तक तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। सो गाइज़ यहाँ पर अभी हम रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको बहुत ही मतलब लग रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो बीच बीच में क्या मुझे खांसी भी आ जाती है। सो अभी मैं मतलब आपको लग रही हूँ यहाँ पे बहुत ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव जी बता रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और सब्जी भी लेने जाएंगे। और क्या है, वैसे तो आज बाज़ार का दिन नहीं है, यहाँ पे बाज़ार लगती है थर्सडे वाले दिन। तो ये मे बी शायद कब का था, फ्राइडे का वीडियो है ये। तो बाज़ार तो नहीं है इस दिन, थर्सडे के ही बाज़ार लगती है यहाँ पर। तो जब बाज़ार नहीं होती है तब हम सब्जियाँ कहाँ से लाते हैं, वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। ठीक है, तो घर से निकलते ही मैंने शूटिंग करना शुरू कर दिया है, बस आप लोग बने रहिएगा साथ में। और ये तो मेरी फेवरेट जगह आ गई है जहाँ पे मैं हमेशा शूट करती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये सीन। और ना मैं ना बताया आपको क्या हुआ जब मैं यहाँ से घर गई थी ना। अभी मैं आपको लग रही हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं तो उठ गई हूँ और चल भी रही हूँ, और खुद डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मतलब डॉक्टर ना, ये यहाँ पे जो एक क्लिनिक है ना, वो बहुत पुराने डॉक्टर हैं।
मुझे तो नहीं पता कितने सालों से, लेकिन मैं मतलब सभी लोग यहाँ पे उन्हीं से ही दिखाते हैं। बहुत पुराने डॉक्टर हैं। और मतलब पतिदेव लोग जी तो बहुत मतलब कब से जानते हैं, कब से जानते हैं, तो मुझे कंफर्म नहीं है इसीलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत पुराने डॉक्टर है। मतलब ये मान लो 15-20 साल तो हो ही गया होगा उनको, तो बहुत पुराने हैं। उनका क्लिनिक है। और उनकी जो कोई कोई डॉक्टर होते हैं ना, उनका हाथ में जस होता है, बहुत लगता है। तो ये डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। सो यहाँ पे ये देखो, ज़रा सा भी मतलब बारिश हो जाए ना तो छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं ना, उनमें पानी भर जाता है। तो ये यहाँ का तो हाईवे है, आप लोग को मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। रामनगर हाईवे है ये। तो ये देखो, ये जो जा रही ना ये हाईवे, यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब 1 मिनट के लिए भी ऐसे खाली नहीं रहता है ये, गाड़ी घोड़े निकलते रहते हैं। मतलब गाड़ी को घोड़ा बोलते हैं ना, ऐसे करके गाड़ी घोड़े निकलते रहते हैं। तो वही वैसे ही निकल गया मुँह से। सो यहाँ पे भी मैं जाऊँगी क्लिनिक। तो यहाँ पे पतिदेव जी बोल रहे थे पहले क्लिनिक चलते हैं, तो मेरे को ना लगा कि कहीं इंजेक्शन वगैरह ना लगा दे हो। तो मैं इनसे कही नहीं नहीं, पहले क्लिनिक नहीं जाएंगे, पहले हम सब्ज़ी वगैरह खरीद लें, उसके बाद क्लिनिक जाएंगे। तो वो भी मेरा मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तो मैं इसीलिए सोच रही थी पहले ऐसे बोल देती हूँ, उसके बाद वापस फिर जब आने समय में जब आएंगे वापस तो इनसे बोल दूँगी नहीं नहीं डॉक्टर से दवाई नहीं लेंगे, ऐसे बोल रही थी मैं। लेकिन मेरी जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना, मुझे अपनी तबीयत वहीं पे ख़राब लगने लगी। और बहुत ज़्यादा मतलब फिर से मेरा शरीर ना गर्म होने लगा, बॉडी पूरी गर्म होने लगी थी। अभी मैं सब्ज़ी लेने आई थी तो फिर मैंने ही जिद किया, मैंने कहा नहीं अब तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम गए, क्योंकि पतिदेव तो बोल ही रहे थे मुझे क्लिनिक जाएंगे क्लिनिक जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे इनको मना लूँगी और नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इस चीज़ को हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि तबीयत ठीक वैसे ही नहीं है। तो इस वजह से, और आजकल का माहौल भी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। सो इस वजह से तो ये देखो, रास्ता मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ आज, हम कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। जब बाज़ार नहीं होती तो हम सब्जियां लेने कहाँ जाते हैं। तो ये तो इसी तरह से है, सीधी सीधी रोड है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये देखो, यहाँ से हम लोग सब्जियां लेते हैं जब बाज़ार नहीं लगती है। तो ये बहुत मतलब ये सब्जी वाले हैं ना, इनके पास सारी तरह की सब्जियां हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, तो आप देखोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ, इनकी अगर हम सब्जियां इनकी दुकान में लेने आएंगे तो शायद ही हम यहाँ से ऐसा होगा कि हमको कुछ भी ना मिले। सारी सब्जियां यहाँ से मिल जाती हैं। ये देखो, वहाँ पे रखे हैं तरोई, रखे हैं करेले, रखे, मैंने इनसे कहा है करेला ले लेते हैं। तो मेरे करेला खाने का मन कर रहा था। दाल चावल, अरहर की दाल और चावल और सूखे सूखे करेले की भुर्जी बनती है ना, तो वो मेरा बड़ा खाने का मन हो रहा था, थोड़े से स्पाइसी। तो मैंने कहा करेले लेते हैं। तो देखो, साथ ही में इसके ये वही हाईवे है जहाँ से भी हम आए थे, है ना। तो यहाँ पे मैंने इनको ये करेले ले रहे हैं। और इसके बाद मैंने इनसे कहा था तरोई ले लीजिए, तो इन्होंने तरोई भी ले ली है। देखो, सारी तरह की सब्जियाँ इनके पास रखी है, बहुत सब्जियाँ होती हैं। तो हम जब बाज़ार नहीं होती तो सब्जियाँ यहीं से लेते हैं। बाज़ार का दिन नहीं होता है तब हम यहीं से लेते हैं। देखो, सारी सब्जियां, भिंडी है, लौकी है, चिचिंडे हैं, और बीन्स वगैरह है, अरबी है, बैंगन, शिमला मिर्च, सारी चीज़ें। वो गोभियों का ऊपर रखा है, पूरा बंडल ही रखा हुआ है। और कद्दू है ऊपर, है ना, सारी तरह के, अदरक वगैरह सब कुछ रखा है सब्जियों का। तो हमने तो ज़्यादा सब्जी नहीं ली थी यहाँ से, 2-4 सब्जी ली थी। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल लिए थे। टमाटर ले रहे हैं अभी पतिदेव, प्याज और टमाटर, और आम इन्होंने लिया था, मैंगो, और मैंगो लिया था, और क्या लिया था अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, शायद यही लिया था। करेले लिए थे। तो मैं देखो देख रही थी, मुझे अपनी तबीयत यहाँ भी अभी ठीक नहीं लग रही है। शरीर गर्म सा हो गया था पूरा मेरा, मुझे यहाँ खड़े खड़े ही, क्योंकि देखो बारिश हुई थी ना, बारिश के साथ वो ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अभी यहाँ पर पतिदेव जी ले रहे हैं हमारे, प्याज ले रहे हैं। तो ये प्याज ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। प्याज और मेरे ख्याल से मैंगो भी लेंगे अभी ये। तो देखो, ये मैंगो भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से
निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो ठंडी हवाओं के साथ में मेरा बॉडी बिल्कुल गर्म हो रहा था, फीवर आ गया था मुझे। फिर यहाँ से हम डॉक्टर के पास गए थे। फ़िलहाल मुझे ना, आपको पता ही है, जब बुखार आता है ना तो क्या है कि मतलब ज़ुबान का टेस्ट नहीं आ रहा होता है, कुछ अजीब सा टेस्ट लगता है ना। सॉरी। तो मुझे खांसी अभी हो रखी है, तो मुझे समोसे खाने के मन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला था, तो ये बोलो चलो दो दो खा लेते। मैंने कहा नहीं, दो समोसे नहीं खाऊंगी मैं, सिर्फ एक ही समोसा खाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी ज़ुबान का टेस्ट चेंज करना था। लेकिन मेरे साथ हो क्या रहा है पता है, जब मैंने खाया ना तब तक तो ठीक था। जब समोसा फिनिश हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर ज़ुबान का टेस्ट वैसे ही हो गया। तो फिर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब है ना। तो फिर हम अभी यहाँ से निकल लिए, और मैंने एक समोसा खाया, बच्चों ने एक एक खाया, और बच्चों ने शायद कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, उतनी चिल्ड नहीं थी। और पतिदेव जी ने दो समोसे खाए, ठीक है। फिर हम यहाँ से निकले, और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे डॉक्टर के पास। तो यहाँ से अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जब मैं गई थी ना, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी चीज़ मैंने वहाँ की आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोग समझ सकते हो, जब बीमारी होती है तो भैया मेरे से तो कैमरा नहीं उठाया जाता। तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि उस दिन तो वहाँ से आए थे, शाम ही हो गई थी, तो सारा काम पतिदेव जी कर रहे हैं। उन्होंने ही, ये अभी मैं आपको दिखा रही थी ना, वो किचन में थे, तो वहाँ पे इन्होंने बनाया है पोहा, और मुझे अपने पतिदेव जी के हाथों का बना हुआ पोहा बहुत पसंद है। वैसे तो ये हर चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत लजीज बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। उनमें से एक पोहा है जो ये बहुत टेस्टी बना लेते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाँ। तो यहाँ पे ये पोहा इन्होंने बनाया है मेरे लिए, और मैंने बोला था थोड़ी सी मिर्ची स्पेशली मेरे लिए काट के ऊपर से डाल दीजिए। तो इन्होंने, देखो ये हरी हरी मिर्ची है ना, ये मेरे कहने पे इन्होंने काट के डाली है, क्योंकि मुझे अपने ज़ुबान का टेस्ट नहीं आ रहा है अच्छा सा, कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो फीवर में होता है ना ऐसा, लेकिन क्या करें, पता तो है मुझे, लेकिन जब जिसके ऊपर बीतती है ना चीज़ें, बस वही बंदा समझ सकता है। तो बस यही है, और मिर्ची कटी हुई खूब इसमें डाल दिया उन्होंने। जब मैंने इसे खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर के पास हम गए थे। हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने मुझे, तो जब मैं गई तो मुझे बुखार 101 था, ठीक है। जब हम सब्ज़ी लेके डॉक्टर के पास गए तो बुखार 101 था। और बताना ये पोहा कैसा बना है, ठीक है। 101 बुखार था, और बीपी चेक किया तो बीपी तो मेरा नॉर्मल था, ठीक है। बुखार था मुझे, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, और उन्होंने बोला है कि आजकल ये मतलब वायरल इस टाइप से चल रहा है, बुखार सर्दी आना ये सब करके चल रहा है। और मैं जो भी दवाइयाँ खाऊं उन्हें गर्म पानी के साथ, मतलब बहुत गर्म ना हो, गुनगुना पानी हो जिसे मैं पी सकूं। तो गर्म पानी के साथ मुझे दवाइयाँ लेनी है, गुनगुने पानी के साथ, आई मीन। और गरारा करना है, गरारा वो मुझे करना है नमक डाल के पानी में मुझे गरारा करना है 3 टाइम। और जब भी मैं दवाइयाँ लूँ गुनगुने पानी के साथ लूँ, और मैं गुनगुने पानी का ही सेवन करूँ, इस टाइप से उन्होंने मुझे बोला है। और ये चाय भी आ गई है मेरी गर्मा गर्म। तो बारिश का टाइम तो है ही, मौसम ठंडा हो चुका है, यहाँ पे चाय की ज़रूरत है ना, थोड़ा गले को भी अच्छा लगेगा, सो राहत मिलेगी। तो यहाँ पे अभी देखो, मैं यहाँ पे फिर से लेट गई हूँ, ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद लेट गई। उसके बाद मैं 10 मिनट बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी लिया है ना, तो दवाइयाँ मैं तुरंत नहीं खा सकती, और मेरी दवाइयाँ, मुझे गर्म पानी, मतलब गार्गिल करने का गर्म पानी, सारी चीज़ें मेरे पति देव जी कर रहे हैं मेरे लिए। और मुझे थोड़ी सी भी परेशानी होती है, वो मेरे लिए हमेशा, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी केयर करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दवाइयाँ लेकर आए हैं अभी। नंदिता ऐसे ही घूम रही है, नहा के आई ना, तो उसने नहाया था, सुबह का टाइम है ये, तो उसने कपड़े नहीं पहने अभी तक का। सो तो सॉरी। सो यहाँ पे मैं इनसे मेडिसिन ले रही थी। खैर ये जब से मैं तबीयत मेरी ख़राब हुई है
मुझे ये इसी तरह से मेडिसिन मेरे हाथ में देते हैं और मुझे नहीं समझ में आता मेडिसिन जल्दी से कैसे खाना है क्या है। यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोग से बोला ही नहीं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक छापना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ लाइक छापना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी हैं और ये मुझे बड़ा ही मतलब मेरे लिए बहुत मैं बच्चों से कह रही थी दवाई मत छुओ, टच मत करो, इस वजह से इन्फेक्शन होता है, दवाइयों को ऐसे नहीं टच करना चाहिए। अब ये दवाइयाँ खानी है, बहुत भारी काम है मेरे लिए। देखो नंदिता मुझे पानी दे रही है। बच्चे भी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बहुत कहना मानते हैं। तो भाई ये बड़ी बड़ी गोलियां खाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन खैर मैं टैबलेट वगैरह तो खा लेती हूँ, इसमें मेरे कोई नखरे नहीं रहते कि मुझे नहीं खाना है ये वो। हाँ थोड़ा सा भाई देखो, एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से कड़वी कड़वी दवाइयाँ खाना, तो थोड़ा सा तो इरिटेट होते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई नखरे नहीं है कि दवाई नहीं खाऊंगी ये वो, मैं खा लेती हूँ दवाइयाँ। यहाँ पे ये तो दवाइयाँ हमने टैबलेट वगैरह तो ले ली, ठीक है। अब वो मुझे वहाँ पे पतिदेव जी अभी देंगे कफ सिरप। तो ये देखो ये भी मुझे इसी तरह से ही देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये मुझे तब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं चाहे वीडियो शूट करूँ चाहे ना करूँ, ये आज से नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे ऐसे ही, अगर मैं बीमार होती हूँ तो मुझे ऐसे ही दवाइयाँ खिलाते हैं ये। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में भी मुझे ऐसी दवाइयाँ देते थे ये। तो इस तरह से केयर करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और बस यहाँ पे मैंने दवाइयाँ खा ली हैं और इन्हीं दवाइयों की वजह से ही मुझे अभी काफ़ी आराम मिल गया है, काफ़ी मैंने कंटिन्यू दवाइयाँ खाई हैं। तो मैं यही देख रही थी कि अभी लिप्स वगैरह ऐसे करके साफ़ कर रही थी, कैसे लग रहे हैं। खैर कोई नहीं, बंदा बीमार होता तो कैसा लगता है, ऐसे ही तो लगता है ना। तो मेरे सर का जो दर्द है ना वो नहीं कम हो रहा है, वो पता नहीं कैसे, गले में भी दर्द है बहुत ज़्यादा। फ़ीवर तो अभी खैर आराम है मुझे, फ़ीवर से, गले के दर्द से भी मुझे आराम मिल गया था, लेकिन मेरे सर का जो दर्द था ना वो बहुत ज़्यादा था। मतलब ऐसे नहीं था रुक रुक के भन भन ऐसे दर्द हो रहा था, रुक रुक के ऐसे कुछ हो रहा हो सर पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो सर का दर्द मुझे अभी आराम नहीं लग रहा है अपना, देखती हूँ क्या करते हैं अभी, है ना। बस यही है। और आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग व्लॉग देखा करिए, इन्जॉय किया करिए और लाइक छापा कीजिए। आप लोग लाइक छापने में कंजूसी करते हो, है ना, और मेहनत लगती है बहुत। चलो मैं सोची थी व्लॉग का एंड कर दूँ, पहले तो जो ऐसे करूँ फिर मन हुआ चलो ऐसे ही कर देती हूँ। एक बार फिर से कहती हूँ, ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक छापना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपने घर पे सेफ रहना, हंस